प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मानिक मोहल रतनमयी झलकत जोत आकाश, नूर पूरन पूर भरिया, खोल दीख नैन प्रकाश। मानिक महलों की सुंदर शोभा, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारीजा संपूर्ण होती है। उनके आगे घेर कर बगीचों की सुंदर शोभा, बगीचों के आगे एक हाथ में घेर कर मानिक महलों की सुंदर शोभा आई है। नूरमयी रत्नों से झिलमिलाती ये शोभा, इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। पेज नंबर 249, पैराग्राफ मानिक महल। 12,000 हवेली जहां पूरी हुई, इस हवेली के साथ आगे थंबों की हार रोस छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोस आई है। इस रोस से कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी बगीचों की रोस आई है। 12,000 हवेलियां जहां संपूर्ण होती हैं, इन हवेलियों की भीतरी तरफ 100 कोस की रोस घेर कर आई है और रोस के किनार पर नूरमयी थंबों की शोभा है। नूरमयी मानिक के अति सुंदर ये थंब, इन रोस से 3 सीढ़ियां 50 कोस की रोस पर उतरी हैं। 50 कोस की चौड़ी और घेर कर तो 12,000 हाथों में ये रोस फिरी है। पुनः इन रोस से 3 सीढ़ियां बगीचे की रोस पर उतरती हैं। ये रोस भी 50 कोस की चौड़ी आई है। इसके आगे कमर भर नीचे 200 कोस का चौड़ा बगीचा आया है। भीतरी जो 50 कोस की रोस थी बगीचे की रोस, इनके आगे 200 कोस की चौड़ाई ली और घेर कर 12,000 हाथों में 12,000 बगीचे शोभायमान है। बगीचों के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस, इससे कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस मानिक महल के चबूतरे के साथ लगती हुई चारों तरफ घेर कर आई है। बगीचों की शोभा को पार करेंगे तो कमर भर ऊंची बगीचों की रोस 50 कोस की, पुणे 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 50 कोस की रोस, और ये रोस मानिक महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखने का प्रयास करते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से ये शोभा देखने का प्रयास करते हैं। हवेलियां जहां संपूर्ण हुई, इन हवेलियों के आगे 100 कोस की रोस आई है और रोस के किनार पर नूरमयी थंबों की हारें आई हैं। यहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोस पर आएंगे, चौड़ाई में 50 कोस और घेर कर तो 12,000 हाथों में आई है। पुनः यहां से 3 सीढ़ी उतरेंगे, बगीचों की रोस पर आएंगे। 50 कोस की चौड़ी और घेर कर 12,000 हाथों में ये रोस फिरी है। बगीचों की रोस से 3 सीढ़ी नीचे बगीचे आए हैं, 200 कोस में विस्तार लिए। एक हाथ में एक बगीचा, ऐसे घेर कर 12,000 बगीचे आए हैं। एक एक बगीचे में बेशुमार बगीचे, नहरी चबच्चों की अति सुंदर शोभा। इन बगीचों को पार करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचों की रोस पर आएंगे। पुनः 3 सीढ़ी चढ़कर 50 कोस की रोस पर आएंगे। ये रोस, ये जो मानिक पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा है, ये हरे रंग का निशान है भूमभर ऊंचे चबूतरे का, जिन पे मानिक महलों की शोभा आई है। भीतरी जो 50 कोस की रोस है भूमभर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। ये देखिए सीढ़ियां चढ़ती हुई। बारह हजार की 12,000 हारें हवेलियों की जहां संपूर्ण होती है, इनके भीतरी तरफ 100 कोस की रोस, रोस के आगे थंबों की हार। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोस पर आएंगे, पुनः 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोस पर आएंगे। आगे बगीचों का विस्तार, सुंदर शोभा बगीचों की, नहरें चबच्चे, नूरमयी फूलों के फलों के वृक्षों की सुंदर शोभा। इन बगीचों को पार करेंगे तो बगीचों की रोस, उनसे कमर भर ऊंची रोस जो भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ फिरी है। इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर मानिक महलों की शोभा आई है। महाराज शिव जी आगे वर्णन कर रही हैं। हाँ, सांस से कमर भर की सीढ़ी रोस पर उतरी है। शोभा देखी थी
बगीचे पार किए, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचे की रोंस पर आए, वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर भीतरी रोंस पर आए 50 कोस की। ये रोंस भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। अब इन रोंस से जो भीतरी रोंस है उनसे 3 सीढ़ियां हांस हांस में बगीचे की रोंस पर उतरी है। आगे शोभा है, भीतरी 50 कोस की रोंस पर 33 कोस का चौबच्चा है, इसी रोंस से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है। अब भीतरी जो 50 कोस की रोंस घेर कर आई है, इनमें चौबच्चे की शोभा है, 33 कोस के लंबे चौड़े चौबच्चे की शोभा। और यहां से भूम भर की सीढ़ियां भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी है। ये सीढ़ियों का निशान। दोनों रोंसों से कमर भर नीचे 12,000 बगीचे हैं। 50 कोस की रोंस भीतरी रोंस जो भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ आई है, 50 कोस की रोंस बगीचे की रोंस। ये 2 रोंसे, इन दोनों रोंसों से कमर भर नीचे बगीचों की शोभा आई है। घेर कर 12,000 बगीचों की शोभा। इन बगीचों में नहरें, चौबच्चे, फुआरे अपरंपार आए हैं। हर एक हांस में एक बगीचा आया है। 2 बगीचों की संद में माणिक महल की तरफ की रोंस के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड आया है। 2 बगीचों की संद में, 2 बगीचों की जहां संद है, इन संद के सामने माणिक पहाड़ की भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ जो 50 कोस की रोंस आई है, इन रोंस पर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। इन पिक्चर में देखें कुंड की शोभा। कुंड के 3 तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंसें आई हैं। कुंड के 3 तरफ घेरकर रोंसों की शोभा आई है। इन नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करें। 2 बगीचों की संद के सामने माणिक पहाड़ की जो भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ रोंस आई है, वहां पे 33 कोस का लंबा चौड़ा बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा कुंड आया है। इन कुंड को घेरकर रोंस की शोभा आई है। कुंड के 3 तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंसें आई हैं। कुंड के सामने नहरें जाती हैं। कुंड के ठीक सामने नहरों की शोभा आई है। नहरों के दाएं बाएं भी रोंसें आई हैं। इस प्रकार से 12,000 कुंड और नहरें आई हैं। 12,000 घेर कर कुंडों के निशान। कुंडों के ठीक सामने नहरें जाती हुई, नहरों के दाएं बाएं भी रोंसों की शोभा आई है। 12,000 कुंड और सामने नहरें जाती हुई 12,000। कुंडों के ठीक सामने नहरें, भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। बगीचों के मध्य से दोनों तरफ की रोंसों से सीढ़ियां बगीचों में उतरी हैं। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली। इन नहरों के दोनों ओर भी रोंसें आई हैं। इन रोंसों से 3-3 सीढ़ियां बगीचों में उतरी हैं। इन नहर की शोभा देखिए, दाएं बाएं रोंस। इन रोंस से बगीचे की तरफ सीढ़ी उतरती हुई, दूसरी तरफ की रोंस से भी बगीचों में 3 सीढ़ियां उतरी हैं। माणिक महल तरफ जो 50 कोस की रोंस आई है, इन रोंस से भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का 12,000 हांस का आया है। भीतरी तरफ जो रोंस आई है, जिनमें कुंडों की शोभा है, भूम भर की सीढ़ियां हैं, इन रोंस की भीतरी तरफ भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का घेर कर 12,000 हांसों में उठा है। माणिक महल के चबूतरे के हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई माणिक महल के चबूतरे के ऊपर। भीतरी रोंस से भूम भर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का हांस के मध्य भाग से सीढ़ियां चढ़ती हुई।
माणिक महल का ये चबूतरा 12,000 हांसों में घेर कर गिरदवाई शोभायमान है। पचास कोस की रोस पर इस चबूतरे के 12,000 हांस आए हैं। एक हांस 133 कोस का होता है। कृत 16 लाख कोस की आई है। लंबाई चौड़ाई 5,33,333 कोस की है। इस चबूतरा के 3 हिस्से होते हैं। ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, इन चबूतरे के 12,000 हांस आए हैं। एक हांस यहाँ पर 133 कोस का है। इन चबूतरे की जो गिरद है वो 16 लाख कोस की है और लंबाई चौड़ाई है 5,33,333 कोस की। इन चबूतरा के 3 हिस्से होते हैं। इस चबूतरा के 3 हिस्से हुए। एक हिस्से के मध्य भाग में चबूतरा आया है। दूसरे हिस्से में फिर दाएं बाएं भूमर नीचे वन। तीसरे हिस्से में माणिक महल आया है। भूमर ऊंचे इन चबूतरे के 12,000 हांसों में गिरदवाए इन चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में मध्य भूमर ऊंचा चबूतरा आता है। दूसरे हिस्से में घेर कर बगीचे आते हैं भूमर नीचे। और तीसरे हिस्से में भूमर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर माणिक महलों की शोभा आती है। इन शोभा को अन्य नक्शों से भी दिखते। भूमर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में माणिक महल, दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में भूमर ऊंचा चबूतरा। महर्षि आगे वर्णन कर रही है। चबूतरे के मध्य भाग में 100 कोस के एक महल के दाएं बाएं 33-33 कोस की त्रिपोली आए हैं। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 मोल आए हैं और 12,000 त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्ज आए हैं। माणिक महल का जो ये भूमर ऊंचा चबूतरा आया है, इन चबूतरे पर मध्य भाग में 100 कोस का लंबा चौड़ा महल आया है। मोल के दाएं बाएं त्रिपोली आए हैं। ये त्रिपोली 33 कोस के हैं। 12,000 हवेलियों के ठीक सामने 12,000 माणिक महल आए हैं और त्रिपोलियों के ठीक सामने गोल गुर्जों की शोभा आई है। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, त्रिपोलियों के सामने गुर्जों की शोभा। इन प्रदर्शन से समझने का प्रयास करते हैं। माणिक महल का भूमर ऊंचा चबूतरा, मध्य 100 कोस में महल की शोभा। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, 12,000 हांसों में 12,000 माणिक महल। त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्जों की शोभा। महर्षि जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। गुर्जों में 6 मेहराबें आई हैं। 3 मेहराबें तो बाहरी रोस पर, 3 मेहराबें 2 महलों के बीच की जगह पर आई है। इन गुर्जों में, गोल गुर्जों में 6 मेहराबें आई हैं। 3 मेहराबें तो रोस पर और 3 मेहराबें 2 गुर्जों के मध्य जो जगह आई है वहां पर आई है। हर एक महल के 5 दरवाजे और झरोखा आया है। एक दरवाजा बाहरी बगीचों की तरफ, 2 दरवाजे पाखे की गली तरफ, 2 दरवाजे एक झरोखा भीतरी बगीचों की तरफ आया है। इन माणिक महल में खड़े हैं, बाहरी बगीचों की तरफ देखते हैं तो 2 दरवाजे एक झरोखे की शोभा। इसी तरह से भीतर की तरफ भी देखते हैं तो 2 दरवाजे एक झरोखे की शोभा और दाएं बाएं पाखे की दीवार में भी एक एक दरवाजे की शोभा आई है। इन माणिक महल की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। घेर कर ये आए ये माणिक महल, इनकी ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। इस महल के चबूतरे के चारों तरफ से मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है।
सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन में सुंदर शोभा। माणिक महल का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, 12,000 हांसों में गिरदवाई, जिनके 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य में भूम पर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे को घेर कर बगीचे और भूम पर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महलों की एक हार। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महलों की शोभा और त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्जों की शोभा। गोल गुर्जों में 6 दरवाजे हुए, 3 बाहरी रोस पर और 3 दरवाजे भीतर। 2 माणिक महलों के मध्य जो जगह है वहां खुलते हैं। माणिक महल की शोभा देखते हैं तो भीतर बगीचों की तरफ और बाहरी हार बगीचों की तरफ झरोखों की शोभा, 2-2 दरवाजों की शोभा, 2 दरवाजे पाखे की दीवार में। इन चबूतरे से हांस के मध्य भाग में भीतर बगीचों की तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। इन मालिक महलों की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। इस महल के चबूतरे से चारों तरफ मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह कठेड़ा आया है। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतर तरफ के बगीचों में जाइए। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतर तरफ के इन बगीचों में आए। दाएं बाएं 2 रो से घेर कर आई हैं। इन बगीचों में हैं तो देखेंगे दाएं बाएं 2-2 रो से हैं। बगीचे के दाएं बाएं 50 कोस की कमर भर ऊंची बगीचों की रोस और उन रोस से पुनः कमर भर ऊंची 50-50 कोस की रोसें। तो दाएं बाएं की रोसों को छोड़कर बीच में बगीचे आए हैं। हांस हांस की जगह पर नहरें आई हैं। नहरों के दाएं बाएं रोसें आई हैं। हांस हांस पर इन बगीचों में नहरों की शोभा आई है। इन नहरों के दोनों रोसें आई हैं। उन रोसों से बगीचों में सीढ़ियां उतरी हैं। इन बगीचों के बीच में नहरें, फुहारे, चहबच्चे अपरंपार शोभा ले रहे हैं। इन बगीचों के मध्य भाग में हांस हांस पे रोज से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। इन बगीचों के दाएं बाएं जो बगीचों की रोस आई है, उन रोस से बगीचों में कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं। इसी बगीचा के दाएं बाएं रोसें आई हैं। रोस के दोनों ओर भूम भर ऊंचे चबूतरे हैं। ठीक मध्य में 200 कोस में बगीचा, बगीचे के दोनों तरफ कमर भर ऊंची बगीचे की रोस, उनसे कमर भर ऊंची रोस। इन रोस के दोनों तरफ माणिक महल की तरफ भी देखते हैं तो भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये सीढ़ियां चढ़ती हुई। भीतर की तरफ भी देखते हैं तो भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आई है। रोस के दोनों तरफ भूम भर ऊंचे चबूतरे हैं। माणिक महल के चबूतरे से जो सीढ़ी उतरी है, इसी रोस पर उतरी है। इन रोस के दोनों तरफ भूम भर ऊंचे चबूतरे और माणिक महल से जो भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं, वो इन्हीं रोस पर उतरी हैं। दूसरी रोस से जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, हांस हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है, तो सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर जाइए। दूसरी तरफ देखते हैं, इन रोस से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हांस हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आइए। चबूतरा के किनार पर 12,000 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। चबूतरा के किनार पर 12,000 थंब, सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेड़े की शोभा। इन चबूतरे के 3 हिस्से हुए। मध्य के हिस्से में पानी का स्तून आया है जो टापू महल की चांदनी पे गया है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं बगीचा कमर भर नीचे आया है। ये बगीचे 12,000 है। तीसरे हिस्से में दाएं बाएं गिलंद बिछी है।
इन चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जल का स्तून है जो चांदनी पे जाके खुलता है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं कमर भर नीचे बगीचे आए हैं। घेर कर ये बगीचे 12,000 हांसों में, प्रत्येक हांस में बगीचा घेर कर 12,000 बगीचे आए हैं। और तीसरे हिस्से में गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा आई है। स्तून से 12,000 फुआरे छूट रहे हैं। जो मध्य में जल का स्तून है उनसे 12,000 फुआरे छूटते हुए। चबूतरे की किनार पर जो 12,000 थंब आए हैं, इन थंबों की ऊंचाई 11,980 भूम तक आई है। वहां पर मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब और ये थंब 11,980 भूम ऊंचे हैं। 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आते हुए ऊंचे अत्यंत ये हिंडोले 11,980 भूम से। इन झूलों की शोभा। इन स्तून की जब 11,980 भूम पूरी हुई तब चारों तरफ छज्जा निकला। तीन छज्जा ने आके माणिक महल से मिलान किया। मध्य चबूतरे पर स्तून और किनार पर आए थंब की जब 11,980 भूमें पूरी होती हैं तो छत होती है। 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आते हुए यहाँ पर छज्जा निकलता है। छज्जे माणिक महलों से मिलान कर लेते हैं। माणिक महल और हवेलियां छज्जे निकाल के आपस में मिलान कर लेते हैं। 11,980 भूमों पर आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। 12,000 की 12,000 हवेलियां अपनी जगह जा रही थी ऊपर। माणिक महल भूम दर भूम ऊपर जा रहे थे और ये मध्य चबूतरा अब आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। इस तून की जब 11,980 भूम पूरी हुई तब चारों तरफ छज्जा निकला। तीन छज्जे ने आकर माणिक महल से मिलान किया। नीचे से छत ऊंची 11,980 भूम पर आई है। यहाँ तक माणिक महल के झरोखे दरवाजे अलग अलग रहे। आने जाने का रास्ता नहीं था। अब इसके ऊपर 20 भूम और आई हैं जो मिलती हुई आई हैं। ऊपर 20 भूमें और आती हैं, ये मिलान करती हुई आती हैं। अब बगीचों की जो जगह थी वहां पर दहलानों की शोभा हुई। हवेलियां पार करें, दहलान को पार करें, आगे माणिक महल, फिर दहलान को पार करें। ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा था। अब यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा होगी। अब इसके ऊपर 20 भूम और आई हैं जिससे आ जा सकते हैं। इन 20 भूमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा बगीचे नीचे की भांति आए हैं। जो कमर भर ऊंचा चबूतरा था उन पर बगीचों की शोभा आई है। इसी तरह से बनक 20 भूम तक आई है। ऊपर एक ही चांदनी बराबर 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी आई है। इस तरह से भूम दर भूम 20 भूमें और पड़ती हैं और ऊपर एक चांदनी हो जाती है 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी। ऊपर की 20 भूमों में जो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिनके किनार पर पहले थंब आए थे, यह कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। ठीक मध्य में जलस्तून अपनी जगह जा रहा है और घेर कर बगीचे आए हैं। बगीचों को घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा आई है। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई। 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों की जहां संपूर्ण होती है, उनके भीतरी तरफ 100 कोस की रोस आती है। रोस के भीतरी तरफ किनार पर नूरमयी थंब, यहां से 3 सीढ़ी उतरकर 50 कोस की रोस पर आते हैं। पुणे 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोस पर आते हैं। आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार है।
नहरें, चबच्चे बगीचों की अपरंपार शोभा। बगीचे पार करते हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचों की रोंस पर, पुनः 3 सीढ़ी चढ़कर 50 कोस की भीतरी रोंस पर आते हैं। इन्हीं रोंस से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और हांस के मध्य भाग में सीढ़ियां चढ़ी है और हांस हांस में यहाँ पर कुंडों की शोभा हुई है। इन कुंडों से 12,000 नहरें निकल रही हैं। 12,000 कुंड, 12,000 नहरें। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं तो देखते हैं 12,000 हांसों में गिरदवाए इन चबूतरे के 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य हिस्से में भूम भर ऊंचा चबूतरा, 12,000 हांसों में गिरदवाए। इनको घेरकर 12,000 बगीचे भूम भर नीचे, फिर घेरकर 12,000 माणिक महल भूम भर ऊंचे चबूतरे पर। तो इन चबूतरे के मध्य में 200 कोस का लंबा चौड़ा माणिक महल हुआ। 12,000 हांसों में हवेलियों के ठीक सामने माणिक महलों की शोभा और त्रिपोलियों के सामने गुर्जों की शोभा। गुर्जों में 6 दरवाजे हैं, 3 तो बाहरी रोंस पर, 3 2 माणिक महलों के मध्य में जो स्थान है 3 दरवाजे वहां खुलते हैं। माणिक महल, इनकी भूम दर भूम 12,000 भूमें आई हैं। भूम भर की सीढ़ियां उतरकर 50 कोस की रोंस पर आए। 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पे, आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार। बगीचों की रोंस पार की, पुनः 3 सीढ़ी चढ़ के रोंस पर आए। इन रोंस से भूम भर की सीढ़ियां इन गोल चबूतरे पर चढ़ी हैं। भूम भर सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। किनार पर 12,000 थंब, ठीक मध्य में जलस्तून जिनसे 12,000 फुहारे छूटते हुए, घेर कर बगीचे 12,000, बगीचों को घेर कर बैठन के सुंदर स्थान। ये जलस्तून और ये थंब 11,980 भूम ऊपर गए हैं। 11,980 भूम ऊपर जाके छत हुई है और वहां से लंबे हिंडोलों की शोभा। 11,980 भूम ऊपर इन छत से चारों तरफ छज्जे निकलते हैं जो घेर कर आए माणिक महलों से मिलान कर लेते हैं। माणिक महल घेर कर आई 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों से मिलान कर लेते हैं। अब आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। हवेलियों से भीतर चलेंगे तो जो बगीचों की जगह थी वहां पर खुली जगह, दहलान की शोभा, इन्हें पार करेंगे। आगे माणिक महल, माणिक महल को पार करेंगे, बगीचों की जगह पार करेंगे तो ठीक मध्य में जहां ये भूम भर ऊंचा चबूतरा है जिन पर 12,000 थंब आए हैं किनार पर, वहां पे कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। जल का स्तून अपने स्थान पर जा रहा है, घेर कर बगीचे आए हैं, बैठक आए हैं। ऊपरा ऊपर ऐसे 20 भूम शोभा और आती है। 12,000 भूम ऊपर जाके 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बराबर हो जाती है। अब इस शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों में 12,000 हवेली जहां पूरी हुई, इस हवेली के साथ आगे थंबों की हार, रोंस छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोंस आई है। इस रोंस से कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी बगीचों की रोंस आई है। इसके आगे कमर भर नीचे 200 कोस का चौड़ा बगीचा आया है। बगीचे की भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोंस, इसके कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोंस माणिक महल के चबूते से लगते हुए चारों ओर घेर कर आई है। हाथ सांसते कमर भर की सीढ़ी रोंस पर उतरी है। भीतरी 50 कोस की रोंस पर 33 कोस की चबच्चे हैं। इसी रोंस से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। दोनों रोंसों से कमर भर नीचे 12,000 बगीचे आए हैं।
इन बगीचों में नहरें, चबच्चे, फुआरे अपरंपार आए हैं। हर एक हांस में बगीचा आया है। 2 बगीचों के सन में मानिक महल की तरफ की रोंस के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। कुंड के 3 तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंस आई है। कुंड के सामने नहरें जाती हैं। नहरों के दाएं बाएं भी रोंस आई है। इस प्रकार से 12,000 कुंड और नहरें आई हैं। बगीचों के मध्य में दोनों तरफ की रोंसों से सीढ़ियां बगीचों में उतरी हैं। मानिक महल की तरफ जो 50 कोस की रोंस है, इस रोंस से भूम भर का ऊंचा चबूतरा मानिक महल का 12,000 हांस का आया है। मानिक महल के चबूतरे से हांस के मध्य भाग में भूम भर की सीढ़ी उतरी है। 50 कोस की रोंस पर इस चबूतरे के 12,000 हांस आए हैं। एक हांस 133 कोस का है। गिरथ 16 लाख कोस की आई है। लंबाई चौड़ाई 5,33,333 कोस की आई है। इस चबूतरा के 3 हिस्से हुए। एक हिस्से में मध्य भाग में चबूतरा आया है। दूसरे हिस्से में फिर दाएं बाएं भूम भर नीचे वन की शोभा आई है। तीसरे हिस्से में मानिक महल आया है। चबूतरे के मध्य भाग में 100 कोस के एक महल के दाएं बाएं 33 कोस के त्रिपोलिया आए हैं। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 मानिक महल आए हैं। 12,000 त्रिपोलियों के सामने गोल गुर्ज आए हैं। गुर्जों में 6 मेहराबें आई हैं। 3 मेहराबें तो बाहरी रोस पर, 3 मेहराबें 2 महलों के बीच की जगह पर आई हैं। हर एक महल के 5 दरवाजे और झरोखा आया है। एक दरवाजा बाहरी बगीचों तरफ, 2 दरवाजे पाखे की गली तरफ, 2 दरवाजे और एक झरोखा भीतरी बगीचों तरफ आया है। इस मानिक महल की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। इस महल के चबूतरे से चारों तरफ मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह कठेड़ा आया है। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतरी तरफ के बगीचों में जाइए। हांस हांस की जगह पर नहरें आई हैं। नहरों के दाएं बाएं रोसे आई हैं। बगीचों के बीच में नहरें, फुआरे, चबच्चे अपरंपार शोभा ले रहे हैं। इन बगीचों के मध्य भाग में हांस हांस से रोस से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। इसी बगीचे के दाएं बाएं रोसे आई हैं। रोस के दोनों तरफ भूम भर ऊंचे चबूतरे हैं। मानिक महल के चबूतरे से जो सीढ़ी उतरी है वो इसी रोंस पर उतरी है। दूसरी तरफ जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, हांस हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। सो सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर जाइए। चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए। मध्य के हिस्से में पानी का स्तून आया है। सो टापू महल की चांदनी तक गया है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं बगीचा कमर भर नीचे आया है। ये बगीचे 12,000 आए हैं। तीसरे हिस्से में दाएं बाएं गिलम बिछी है। स्तून से 12,000 फुआरे छूट रही हैं। ये जो 12,000 थंब चबूतरे की किनार पर आए हैं, इन थंबों की ऊंचाई 11,980 भूम तक गई है। वहां पर मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। इस स्तून की जब 11,980 भूम पूरी हुई, तब चारों तरफ से छज्जा निकला। 3 छज्जे ने आके मानिक महल से मिलान किया। नीचे से छत 11,980 भूम ऊपर आई है। यहां तक मानिक महल के झरोखे दरवाजे अलग अलग रहे। आने जाने का रास्ता नहीं था। अब इसके ऊपर
20 भूम और आई हैं जो मिलती हुई आई हैं, जिससे आ जा सकते हैं। इन 20 भूमों में कमर भर ऊंचा चबूतरा बगीचे नीचे की भांति आए हैं। इसी तरह बनक 20 भूम तक आई है। ऊपर एक ही चांदनी बराबर 16 लाख कोस की लंबी चौड़ी आई है। आगे शोभा है टापू महल। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर सच्ची।